ॐ नमः शिवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। शम्भो महेश करुणामय शूलपाणे गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन् काशीपते करुणया जगदेतदेक स्त्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोऽसि। त्वत्तो जगद्भवति देव भव स्मरारे। त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृडविश्वनाथ। त्वय्येव गच्छति लयम् जगदेतदीश। लिंगात्मकं हरचराचरविश्वरूपिन्। श्रीचन्द्रमौलीश्वर महादेव की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। ॐ नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। सत्सृष्टिताण्डवरचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। तव शक्ति वामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता। चहु वेद गावे संहिता नटराज राज नमो नमः। सत्सृष्टि ताण्डवरचयिता नटराज राज नमो नमः। सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाट मां। विषनाग माला कंठ मां। नटराज राज नमो नमः। सत्सृष्टि
तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। आप सभी भगवान के बहुत ही प्यारे और उनके खूब चहीते भाई बहनों को बहुत ही प्रेम के साथ इस श्रावण के शिव सत्संग में स्वागत करते हुए आप सभी को प्रेम से जय श्री कृष्णा, जय सिया राम और सभी को प्रेम से प्रणाम करता हूं। और शिव स्मरण पूर्वक आइए हम हमारी इस शिव कथा और शिव पुराण की यात्रा में आगे बढ़ें। हम सब लोगों ने जो सुदीर्घ रुद्र संहिता है उसके 5 खंडों का शिव कृपा से यथामति यथा बुद्धि हम लोगों ने उसका दर्शन करने की चेष्टा करी। अब हम जो शिव पुराण की तीसरी संहिता है उसका नाम शतरुद्र संहिता है, उसका दर्शन करते हैं। इसके प्रारंभ में ही बता दिया गया है सवाल के द्वारा कि इसमें भगवान महादेव के कितने अवतार हुए, कब कब उन्होंने अवतार लिया, कौन कौन सा अवतार लिया, उसकी कथाएं बताएं। तो क्योंकि शिव पुराण भगवान महादेव को ही समर्पित है, इस वजह से इसमें भगवान महादेव के कई अवतारों का यह पूरी शतरुद्र संहिता जो है वो भगवान महादेव के ही सभी अवतारों से भरी पड़ी है। इसमें भगवान महादेव के सैकड़ों अवतारों का वर्णन आपको प्राप्त होगा, तो उसका आनंद लें हम सब मिल करके। और इन कथाओं के माध्यम से जहाँ जहाँ भी हमारी जो श्रद्धा भक्ति है वह भगवान के श्री चरणों में बहुत ही मजबूती से लगी रहे, यही परम हेतु हमारा इस कथन का, इस श्रवण का और इस अनुष्ठान का होना चाहिए। और हम बिल्कुल उसी की राह देखें कि अभी भी हमारी जो श्रद्धा भक्ति है वह भगवान महादेव के चरणों में, हमारे इष्ट देव के चरणों में वो लगी कि नहीं लगी। तो आप भी जब इस कथा को सुने तो बार बार अपने आप को टटोलते रहिएगा कि इसको सुनते हुए क्या मेरे हृदय में परमात्मा शिव के प्रति प्रेम प्रकट हुआ कि नहीं हुआ, शिव पूजा कैसे करना चाहिए, इसका ज्ञान होने के बाद में क्या मैंने अपनी क्रिया में भी उसको उतारा कि नहीं उतारा, और वो जब मैं करता हूँ तो इसके सुनने से मुझे कुछ लाभ हुआ कि नहीं हुआ। तो श्रद्धा भक्ति हमारी बने और जब हम पूजा आदि करें तो उसमें हमको थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो और वह पूजा आदि जो हम करें वो शास्त्रीय रीति से ढंग से करें, ये सब हमको ज्ञान प्राप्त हो, श्रद्धा भक्ति प्राप्त हो, यही इसके मुख्य हेतु होते हैं। और आपको इसको ज़रूर बार बार चेक करते रहना चाहिए। जितना उसको टटोलते रहेंगे उतना उतना आपको शिव पुराण जो है वो कान के माध्यम से ठीक से अंदर भी उतर रहा है, उसका प्रमाण आपको स्वयं को ही मिलता चलेगा। और ये परम आवश्यक है, क्योंकि हेतु की पूर्ति न हो तो कोई काम हम क्यों करें। तो इससे ये सारी चीज़ें हमारी बढ़नी चाहिए, होनी चाहिए। और तदनुसार यदि हम करते हैं तो फिर इस पवित्र कार्य के करने का जो उत्साह है और जो आनंद है वह हमेशा बढ़ता चलता है। और इससे दोनों चीज़ें होती है, फिर हम तृप्त भी होते चलते हैं और हमारी भूख भी बढ़ती चलती है कि आगे और क्या लिखा है, आगे और क्या लिखा है, आगे और क्या लिखा है। तो तृप्ति और ये अतृप्ति दोनों ही साथ में बने रहें, ये इसका फल भी है। और ये आपके हृदय में शिव चरणों में अनुराग है उसकी एक बहुत पक्की निशानी भी है। तो आप इसका आनंद ले ही रहे हैं। आप सबका इतने दिनों से सुनने के लिए धन्यवाद करता हूं। और आइए अब हम शिव कृपा की इस बहती धारा में उतर जाएं। शतरुद्र संहिता के प्रारंभ में भगवान महादेव जो आदि देवता हैं उसका मंगलाचरण करके वंदना करी गई है। और उसकी वंदना करके भगवान वेदव्यास इस शतरुद्र संहिता का उद्घाटन करते हैं। वंदे महानंदमनंतलीलम महेश्वरम सर्वविभुम महांतम गौरी प्रियं कार्तिक विघ्नराज
समुद्भवं शंकरमादिदेवम। पहला ही शब्द है वंदे। कहते हैं कि जो परम आनंदमय हैं, जिनकी लीलाएं अनंत हैं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, जो सर्वव्यापक हैं, जो महान हैं, गौरी के प्रियतम हैं, स्वामी कार्तिक और विघ्नराज गणेश को उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे आदिदेव भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। भगवान शंकर को प्रणाम करके प्रारंभ किया है। शौनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप तो पुराणकर्ता भगवान व्यासदेव के शिष्य हैं। आप स्वयं ज्ञान और दया की निधि हैं। अब आप शंभु के उन अवतारों का वर्णन करिए जिनको धारण करके उन्होंने सत्पुरुषों का कल्याण किया है। अवतार शब्द आया है, इसलिए कुछ अवतार चर्चा कर लें। अवतार कहते हैं नीचे उतरना। मेरे गुरुदेव भगवान पूज्य भाई श्री से जिन जिन लोगों ने कथाएं सुनी हैं वे सब तो जानते ही हैं। वे बहुत अच्छे से समझाते हैं कि अवतार का सीधा अर्थ है कमिंग डाउन, ऊपर से नीचे उतरना। इसीलिए संस्कृत भाषा में सीढ़ी को अवतरणिका कहते हैं, जिससे उतरा जा सके। मुख्यतया जिससे उतरा जा सके वही अवतरणिका है। तो अवतरणिका के माध्यम से कहीं ऊपर रहा हुआ ईश्वर, हम सब भक्त नीचे जो खड़े हैं, क्योंकि उसी सीढ़ी से ऊपर भी चढ़ा जा सकता है, लेकिन भक्त ज़्यादा हैं। कितने भक्त हैं? लाखों की संख्या में हैं, और जो सीढ़ी है वह एक ही है। तो उस सीढ़ी से वे सारे भक्त चढ़ें। वो भी हो सकता है कि परमात्मा से मिलन हो जाए, लेकिन परमात्मा ही स्वयं करुणा करके ऊपर से नीचे उतर आवें तो वे तो अकेले हैं। एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति। तो वे करुणा करके सगुण साकार स्वरूप लेकर के लीला विहारी बन करके जब अपने भक्तों के बीच में क्रीड़ा करने के लिए और उन लोगों को आनंद देने के लिए आते हैं, तो इसमें उनकी करुणा का प्रभाव है और वे नीचे उतर आते हैं। तो वही अवतरणिका के द्वारा वे अवतारी जब अवतार लेते हैं, यानी नीचे उतरते हैं, इसी घटना को हमारे यहाँ अवतार कहा गया है। तो परब्रह्म परमात्मा भगवान महादेव तो साक्षात करुणा के विग्रह हैं, तो वे क्यों न अवतार लेंगे? उनके कई अवतार हुए हैं, और इस शतरुद्र संहिता को भगवान वेदव्यास ने उन अवतारों की कथा को ही समर्पित किया है। इसमें कई अवतारों की कथा है जिसका हम आनंद लेते चलेंगे। अब मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अवतारों के कम से कम ये श्रावण है और आप श्रवण कर रहे हैं, तो आपके कानों में उन अवतारों का कम से कम नाम पड़ जाए। जहाँ अवसर मिलेगा, जहाँ थोड़ा वर्णन शिव पुराण मुझे भी दिखाएगा, वहाँ यथा समय मैं उसका दर्शन भी आपको कराने की चेष्टा करूँगा। लेकिन कम से कम सभी अवतारों का जहाँ जितना नाम इसमें लिखा है, उन अवतारों के जितने नाम लिखे हैं, कम से कम नाम का तो हमारे द्वारा पाठ हो जाए, ताकि हम इसका लाभ ले सके और कम से कम हमारे कान से शिव जी उतनी मात्रा में अंदर आ जाएं। तो सुत पुराणी ने कहा कि सनत कुमार जी ने कभी नंदीश्वर को, जो सत्पुरुषों के गति हैं और शिव स्वरूप ही हैं, यही प्रश्न किया था। तो नंदीश्वर ने शिव जी का स्मरण करते हुए उनको जो उत्तर दिया था वही मैं दे रहा हूँ। कोई भी अपने आप को ज्ञानी नहीं बता रहा है। आप ठीक से सुन रहे हैं इसलिए आपको पता ही होगा। कोई भी नहीं कह रहा है कि इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ, इसमें मैं वाली बात ही नहीं है। पूर्व काल में इन्होंने इनको कहा था और वही कथा अब मैं आपके सामने कर रहा हूँ। इस तरह से ही सभी शुरू करते हैं। तो नंदीश्वर ने उत्तर देते हुए कहा कि वैसे तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर शिव के असंख्य कल्पों में असंख्य अवतार हुए हैं और उन सबको कौन गिन सकता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर अपनी बुद्धि के अनुसार उसमें से कुछ अवतारों का आपके सामने वर्णन करूँगा। श्वेत लोहित नाम का जो कल्प था उसमें भगवान महादेव का सद्योजात नाम का अवतार हुआ था और वह सबसे पहला अवतार है। शतरुद्र संहिता के इस पहले ही अध्याय में भगवान महादेव के जो मुख्य 5 अवतार सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान, ये सबसे प्रसिद्ध हैं और इन्हीं अवतारों का वर्णन सबसे पहले नंदीश्वर जी करते हैं सनत कुमार के सामने और शौनकादिकों के सामने सुत पुराणी वर्णन करते हुए कहते हैं। तो सबसे पहला जो अवतार हुआ उसका नाम है सद्योजात। ये सबसे पहला अवतार है। उस कल्प में जब ब्रह्मा पर ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे उस समय एक श्वेत और लोहित वर्ण वाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने उनका दर्शन किया तो उनको पता चल गया कि ये तो सद्योजात कुमार शिव ही हैं। सद्योजात तुरंत अभी ही पैदा हुए, ऐसे सद्य यानी तुरंत पैदा होने वाले। तो भगवान महादेव को तो अंतर्धान होना है और प्रकट होना है, तो प्रकट होने में उनको कितनी देर लगती है? तो वैसे तो देखें तो जब ज़रूरत पड़े तो वे सद्योजात ही हैं,
यानी तुरंत ही प्रकट हो जाते हैं जब आवश्यकता हो, और ये तुरंत प्रकट हुए हों जब आवश्यकता हो, ऐसे भी अवतारों की बात आगे आकर के आएगी और आप उसको पकड़ना। अब तो कहते हैं कि उन परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न होकर के ब्रह्मा को ज्ञान दिया है और सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान किया है। यह भगवान महादेव का सद्योजात नाम का पहला अवतार हुआ। उसके बाद जब रक्त नाम का कल्प था, उस समय ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया था। उस समय जब ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे तो उनसे उस समय एक पुत्र प्रकट हुआ। उसके शरीर पर लाल रंग की माला थी, उसने लाल ही वस्त्र पहना था और उस अवतार का नाम वामदेव ऐसा कहा जाता है। उसके बाद में पीतवासा नाम का कल्प आया है। उसमें ब्रह्मा पीत वस्त्रधारी हुए, उनसे भी एक महातेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। विशाल भुजाएं हैं, उसके शरीर पर पीतांबर झलक रहा था। ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के बल द्वारा उनको तत्पुरुष शिव समझा है। फिर पीतांबर को सुन करके और शिव जी का अवतार सुन करके आपको वो ध्यान में आना चाहिए कि न ब्रह्मा, न विष्णु, न महारुद्र, इनको किसी को भी अलग नहीं समझना है, ये सब एक ही हैं। तो शिव जी भी पीतांबर धारण करके आए हैं और बस इसी तरह से हम समझ लें कि भगवान महारुद्र जो हैं वे विष्णु का स्वरूप ही हो गए ना जब पीतांबर पहनते हैं, तो इनमें कोई भेद नहीं है। और उसके बाद में फिर ब्रह्मा जी ने ध्यान युक्त चित्त से संपूर्ण लोकों द्वारा नमस्कृत महादेवी जो शांकरी गायत्री है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात, इस मंत्र का जप करके उनको नमस्कार किया है। यह तत्पुरुष नाम का तीसरा अवतार हुआ। इसके बाद में फिर शिव नाम का कल्प प्रवृत्त हुआ है और उस समय एकार्णव की जो दशा थी, एकार्णव दशा का मतलब हर जगह केवल जल ही जल, अर्णव माने समुद्र, तो केवल जल ही जल था। उस दशा में 1,000 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए हैं और ब्रह्मा जी ने फिर प्रजाओं की सृष्टि करने का विचार किया है और सोचने लगे कि मैं किस तरह से प्रजाओं की सृष्टि करूंगा। और उस समय महातेजस्वी ब्रह्मा के सामने एक कुमार प्रकट हुआ है। उसके शरीर का रंग काला था। वही सृष्टि रचना के निमित्त अघोर नाम का भगवान का चौथा अवतार हुआ। इसके बाद में फिर विश्वरूप नाम का ब्रह्मा का कल्प प्रारंभ हुआ है। उस कल्प में भी पुत्र कामना से मन में ही ब्रह्मा जी शिव जी का ध्यान धर रहे थे और उस समय विश्वरूपा सरस्वती प्रकट हुई हैं और उसी प्रकार से परमेश्वर भगवान ईशान का प्रादुर्भाव हुआ है। उनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल था। यह भगवान का ईशान नाम का 5वां अवतार है। तो ये 5 अवतारों की चर्चा यहाँ पहले अध्याय में करी है। इसके बाद में नंदीश्वर ने कहा कि हे ऐश्वर्यशाली मुने, अब आप महेश्वर के उन श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन सुनिए जो लोक में संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाले हैं और इसी वजह से सुखदाता हैं। हे तात, यह जगत उन परमेश्वर शंभु की 8 मूर्तियों का ही स्वरूप है। जिस तरह से सूत में मणियाँ पिरोई रहती हैं, उसी तरह से विश्व उन 8 मूर्तियों में पिरोया हुआ है। वे प्रसिद्ध मूर्तियां हैं शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। परमात्मा शिव का जो सलिलात्मक रूप है, जो समस्त जगत को जीवन देने वाला है, सलिल यानी जल, जल स्वरूप है, उसी को भव कहते हैं। जो जगत के बाहर और अंदर वर्तमान है और स्वयं ही संपूर्ण विश्व का भरण पोषण कर रहा है और विश्व स्पंदित होता है, वह उग्र रूपधारी प्रभु के उस रूप को ही उग्र कहा जाता है। फिर महादेव जो सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापी आकाशात्मक रूप धारण करते हैं, उसी को भीम कहते हैं। जीवों के भवपाश का जो छेदक है वही पशुपति रूप है। जो समस्त आत्माओं का अधिष्ठान है, संपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाला है, वही पशुपति रूप है। और जगत को प्रकाशित करने वाला जो सूर्य रूप है वही ईशान है। वह द्युलोक में भ्रमण करता रहता है। और अमृतमय रश्मियों वाला जो चंद्रमा संपूर्ण विश्व को आह्लादित करता है, वही महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। और आत्मा परमात्मा शिव का 8वां रूप है। तो इस तरह से भगवान महादेव के 8 मूर्तियों का यहाँ पर वर्णन किया गया। जो भी व्यक्ति भगवान महादेव का पूजन आदि करता है, जैसे वृक्ष के मूल में पानी सींच दो तो उसकी जड़ें और फिर उसका तना और उसकी शाखाएं, पत्ते
और ये डालियाँ और फल फूल आदि सब जगह आपने पानी डाल दिया। इसी तरह से शिव पुराण कहता है कि जो भी व्यक्ति शिव का पूजन करेगा तो शिव स्वरूप संपूर्ण विश्व जो है वह उससे परिपुष्ट हो जाता है। यानी जो भी शैव हैं वे भगवान महादेव की पूजा करते हैं तो फिर उसमें सब आ गया, वो उनकी सारी उपासना परिपूर्ण हो गई है, उनका कुछ भी बाकी रहता नहीं है। जिस तरह इस लोक में पुत्र पौत्र आदि को प्रसन्न देख करके पिता हर्षित होते हैं, उसी तरह विश्व को सुंदर रूप से और अच्छी तरह से संतुष्ट देखकर और हर्षित देखकर लिखा है भगवान महादेव को आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी देहधारी को कष्ट देता है तो निस्संदेह मानिए कि उसने अष्टमूर्तिधारी शिव को ही कष्ट दिया है। और इसी तरह से संसार में सब कुछ द्वंद्वमयी है, तो इसी तरह से यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी देहधारी को सुख देता है, सुविधा देता है, उसकी कोई सेवा करता है, निस्संदेह उसने अष्टमूर्तिधारी भगवान महादेव का ही इष्ट किया है, उन्हीं का कल्याण किया है, उन्हीं की उसने सेवा करी है। तो हे सनत कुमार, इस तरह से भगवान शिव अपनी अष्टमूर्तियों के द्वारा समस्त विश्व को अधिष्ठित करके विराजमान हैं। इसके द्वारा सामाजिक समरसता का भी बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पर भगवान वेदव्यास आदि ऋषियों द्वारा किया गया है। ये हमको सिखाते हैं कि ये अष्टमूर्ति जो शिव हैं वे केवल शिवलिंगम में ही नहीं हैं, आपके सामने जो भी व्यक्ति है वह शिव का ही स्वरूप है। तो हम शिव पूजा तो करें, लेकिन समाज में हमारे आसपास रहे हुए व्यक्तियों की अवहेलना करेंगे या उनको कोई कष्ट देंगे तो किसी भी देहधारी को, केवल मनुष्य ही नहीं, हमारे आसपास रहे पेड़ पौधे, हमारे आसपास रहे हुए सभी प्राणी और हमारे आसपास रहे हुए सभी मनुष्य, उनमें से किसी को भी हमारे द्वारा कष्ट पहुंचेगा तो वह निस्संदेह लिखा है कि अष्टमूर्ति शिव को ही कष्ट है। और फिर वैसे ही यदि हमारे द्वारा उनकी सेवा है, हमारे द्वारा उनको किसी भी प्रकार का आश्रय है, छोटी से छोटी सेवा क्यों न हो, वह निस्संदेह अष्टमूर्ति शिव की ही सेवा है। क्योंकि शिव जी पृथ्वी रूप हैं, वे पानी के स्वरूप में हैं, वे प्रकाश के रूप में हैं, वे वायु आकाश के रूप में हैं, अरे वे आत्मा के रूप में ही है। ये अष्टमूर्तियों वाला जो वर्णन है वो हमको बहुत अच्छे मनुष्य होना भी सिखाता है और हमारी फर्ज के प्रति हमको जागृत भी करता है। अब तो कहते हैं कि आप शिव जी के अनुपम अर्धनारी नर के रूप में जो भगवान महादेव प्रकट हुए थे उसका वर्णन सुनिए। यह रूप ब्रह्मा की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा रची हुई सारी प्रजाएं विस्तार को प्राप्त नहीं हुई तो उस समय ब्रह्मा चिंताकुल हो गए हैं और उस समय आकाशवाणी हुई है कि हे ब्रह्मन, अब आप मैथुनी सृष्टि की रचना करिए। ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का विचार किया, लेकिन इससे पहले नारियों का कुल जो है वह ईशान से प्रकट ही नहीं हुआ था। इस वजह से पद्मयोनि ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि करना चाहा, लेकिन वे समर्थ नहीं हुए। इसके बाद तो फिर वे भगवान महादेव की कृपा के बिना ये होगा नहीं, ये समझ करके तपस्या करने के लिए तैयार हुए हैं। भगवान महादेव का प्रेम पूर्वक हृदय में ध्यान करके भगवान ब्रह्मा ने घोर तपस्या करी है। ब्रह्मा जी के तीव्र तप के कारण भगवान महादेव जी थोड़े ही समय में प्रसन्न हो गए हैं। शिव जी का तो नाम ही है आशुतोष, आशु प्रतुष्यति शिवः तत आशुतोषः। ये कहा जाता है कि तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत ही संतुष्ट हो जाते हैं। इसी वजह से तो भगवान महादेव को हमारे यहाँ आशुतोष कहा गया है। तो भगवान महादेव तुरंत ही प्रसन्न हो गए। कष्टहारी शंकर कामदा मूर्ति में प्रविष्ट होकर के अर्धनारी नर के रूप में श्री ब्रह्मा जी के निकट आए हैं और देवाधिदेव शंकर को पराशक्ति शिवा के साथ पधारे हुए देख करके ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और दंडवत उन्होंने उनको प्रणाम किया है, हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे हैं। तब ईश्वर ने कहा है कि हे ब्रह्मा जी, आपने प्रजाओं की वृद्धि के लिए घोर तपस्या करी है, मैं ये जान करके प्रसन्न हूँ, आपको जो भी मनोवांछित चाहिए होगा वह मैं दूंगा। ये उदार वचन कह करके भगवान महादेव ने अपने शरीर के अर्धभाग से शिवा को दूर कर दिया, पृथक कर दिया और भगवान महादेव की उस परम शक्ति को देख करके ब्रह्मा जी ने विनम्र भाव से उनके भी चरणों में प्रणाम किया। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा है देवी कि नारी कुल की सृष्टि करना यह मेरी शक्ति से बाहर है, क्योंकि समस्त शक्तियों का उद्गम स्थान आप ही हैं। इसलिए मैंने आप अखिलेश्वरी परमा देवी उनकी मैंने प्रार्थना करी है और मैं बस यही चाहता हूँ कि आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान करें।
हे देवी, यदि आप शक्ति प्रदान करेंगी तभी मैं इस काम को कर पाऊंगा, और इसी को आप चराचर जगत की उत्पत्ति का कारण भी समझिएगा। एक और भी वरदान मांगता हूँ, और वो ये है कि आप चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक सर्वसमर्थ रूप से मेरा जो पुत्र होगा दक्ष, उसकी पुत्री भी आप बन जाइएगा, ताकि आपकी सन्निधि से मेरा जो यह वंश है उसका विस्तार अच्छी तरह से हो सके। शिवा देवी ने देखा कि ब्रह्मा जी बड़े ही विनीत भाव से प्रार्थना कर रहे हैं, उन्होंने प्रेम से तथास्तु कहा है, और इस प्रकार से देवी शिवा आखिर फिर दक्ष की पुत्री बनकर के, सती बनकर के आती हैं और वे भगवान महादेव को ही बरती हैं। तो इस प्रकार भगवान महादेव का अर्धनारीश्वर अवतार हुआ है, उनको हम प्रणाम करें। भगवान महादेव की सद्यो जात आदि 5 मूर्तियों को प्रणाम करें। भगवान महादेव की भव आदि जो अष्टमूर्तियाँ हैं उनको प्रणाम करें, और भगवान महादेव की जो अर्धनारीश्वर मूर्ति है उनको प्रणाम करें। अब वराह कल्प से लेकर के भगवान महादेव के सभी अवतारों का वर्णन यहाँ पर किया जाएगा। अब नंदीश्वर जी कहते हैं, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, एक बार रुद्र ने हर्षित होकर के ब्रह्मा जी को शंकर का चरित्र प्रेम पूर्वक वर्णन करके सुनाया था। रुद्र ने शंकर जी का चरित्र सुनाया था। तो ये 2 हैं क्या? बिल्कुल हैं। रुद्र हैं, शंकर जी हैं, महेश हैं। ये अपने अपने काम के हिसाब से अलग अलग अवतार हैं, और उस वजह से यहाँ पर ये रुद्र ने शंकर जी का चरित्र सुनाया था, इस तरह से वर्णन आता है। पर हमारे लिए तो यहाँ ब्रह्मा जी जो सुनने वाले हैं वे भी वही हैं, इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेंगे कि फिर रुद्र कौन है, फिर शंकर कौन है। हमारे लिए जो वो शिवलिंगम है उसमें भी जो शहर के गांव के मंदिरों में है वे तो अपने इष्ट देव हों तो वे तो हैं ही हैं, लेकिन जो आपके घर में हैं सबसे मुख्य जो हैं वो तो आपके घर में हैं, वे ही हैं। इसका बहुत अच्छे से ख्याल करना चाहिए। श्रद्धा भक्ति भगवान महादेव के चरणों में दृढ़ करनी है, तो ये खास ध्यान रखिए। अब जो कुछ भी कहा जा रहा है वो आपके घर में जो बैठे हैं उन्हीं की बात है, क्योंकि यदि कहीं अमरनाथ में, कहीं कैलाश में, और कहीं पता नहीं काशी विश्वनाथ में, कहीं रामेश्वरम में, और कहीं पशुपतिनाथ में जो बैठे हैं उनकी बात हो रही है तो भगवान आपको दूर पड़ेंगे। और यदि आपके घर में आपके सामने जो बैठे हैं उनकी बात हो रही है, ये कहने से आपकी बहुत अच्छे से श्रद्धा भक्ति बढ़ेगी। तो जैसे ही आप इसमें से कुछ भी अच्छा सुनते हैं, या ये सुनते हैं कि भगवान महादेव का सद्यो जात नाम का अवतार हुआ, वामदेव हुआ, ईशान हुआ, तत्पुरुष हुआ, अघोर हुआ, ऐसे सुनते ही आप उन्हीं की ओर देखिए कि अच्छा आप ही सद्यो जात हैं, आप ही तत्पुरुष हैं, आप ही अघोर ईशान हैं। तो उसमें उसके द्वारा भी बहुत अच्छे से हमारी श्रद्धा भक्ति जो है वो बढ़ती है। श्रावण है, शिव जी सामने हो मन में, और ये सब सुनाई दे रहा हो, तो स्वाभाविक रूप से उनमें प्रेम का बढ़ना ये होना ही चाहिए। तो इस तरह से सुनिएगा। तो कहा कि रुद्र ने हर्षित होकर के ब्रह्मा जी को शंकर का जो चरित्र है वह जो परम सुखदायक है उसको सुनाया था। इसमें भगवान के कई अवतारों का नाम हम सुनेंगे। शिव जी ने कहा था कि हे ब्रह्मन, वाराह कल्प के जो अभी चल रहा है, उसके 7वें मनवंतर में जो अभी चल रहा है, उसमें संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर जो आपके प्रपौत्र हैं वो वैवस्वत मनु के पुत्र होंगे, और उस वैवस्वत मनवंतर की जो चतुर्युगियाँ होंगी उसके सभी द्वापर युगों में लोकों पर अनुग्रह करने के लिए और सबका हित करने के लिए मेरा अवतार होगा। हे ब्रह्मन, युग प्रवृत्ति अनुसार प्रथम द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं ही व्यास होंगे, उस समय कलयुग के अंत में मैं श्वेत नाम का महामुनि बनकर के प्रकट होऊंगा। दूसरे द्वापर में जब प्रजापति सत्य व्यास होंगे, उस समय कलयुग में मैं सुतार नाम से उत्पन्न होऊंगा। तीसरे द्वापर में जब भार्गव नाम के व्यास होंगे, उस समय दमन नाम से मेरा प्राकट्य होगा। इसके बाद में चौथे द्वापर में सुहोत्र नाम से मेरा अवतार होगा। 5वें द्वापर में मैं कंक नाम का महातपस्वी योगी बनूंगा। 6ठे द्वापर में लोकाक्षी नाम लेकर के मैं प्रकट होऊंगा। 7वें द्वापर के प्रारंभ में मैं योग मार्ग का परम निपुण होकर के जैगीषव्य नाम से प्रकट होऊंगा। 8वें द्वापर के आगमन पर मुनि वशिष्ठ वेदों का विभाजन करने वाले व्यास जी बनेंगे, और उस समय मैं दधिवाहन नाम से अवतार लूँगा। 9वीं चतुर्युग में मैं ऋषभ नाम से अवतार लूँगा। जब 10वीं चतुर्युगी आएगी और उसके द्वापर युग के आने का समय होगा, तो उस समय अब शिवजी कहते हैं कि 10वें द्वापर में त्रिधामा नाम के मुनि व्यास होंगे। उस समय हिमालय का जो रमणीय शिखर है भृगुतुंग,
उस पर मेरा अवतार होगा। इस अवतार का नाम नहीं है, शिव जी की मर्जी, इसमें अवतार का नाम नहीं लिखा है। इसके बाद में 11वां द्वापर है, वहाँ पर त्रिवृत नाम के व्यास होंगे। तो लिखा है कि कलयुग में गंगा द्वार पर यानी हरिद्वार में उनका तप नाम का अवतार होगा। 12वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में भगवान महादेव कहते हैं कि द्वापर की समाप्ति होने लगेगी, तब कलयुग में हेमकंचुक में जा करके मैं अत्रि नाम से अवतार लूँगा। 13वें द्वापर युग में पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर वालखिल्याश्रम में महामुनि बलि के नाम से भगवान महादेव उत्पन्न होंगे। 14वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब रक्ष नाम के व्यास होंगे, तब अंगिरा वंश में गौतम के नाम से भगवान महादेव का अवतार होगा। ये होगा ये कह रहे हैं, वैसे अभी तो 28वीं चतुर्युगी चल रही है और 28वीं बार द्वापर युग चला गया है। तो ये हम जब पढ़ें तो होगा ये शिव जी कह रहे हैं, लेकिन हमें समझना है हुआ है इस तरह से। तो 14वीं चतुर्युगी में अंगिरा के वंश में गौतम के नाम से भगवान महादेव उत्पन्न हुए थे। 15वें द्वापर में हिमालय के पृष्ठभाग में स्थित वेदशीर्ष नाम के पर्वत पर भगवान महादेव का वेदशिरा नाम का अवतार हुआ था। 16वें द्वापर युग में गोकर्ण वन में गोकर्ण के नाम से प्रकट हुए थे। 17वीं चतुर्युगी के द्वापर में हिमालय के अत्यंत ऊंचे और रमणीय शिखर महालय पर्वत पर गुहावासी के नाम से भगवान महादेव का अवतार हुआ था। 18वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब ऋतंजय व्यास हुए, उस समय शिखंडी पर्वत नाम का हिमालय का सुंदर शिखर है और वहाँ पर शिखंडी के ही नाम से भगवान महादेव का अवतार हुआ था। 19वें द्वापर में हिमालय के शिखर पर ही माली के नाम से भगवान का अवतार हुआ था। हिमालय के शिखर उनको बहुत पसंद है, वहीं पर उनके कई अवतार हुए हैं। 20वीं चतुर्युगी के द्वापर में गौतम व्यास होंगे और उस समय भगवान का अट्टहास नाम से अवतार हुआ था। 21वां द्वापर युग था, तब वे भगवान दारुक के नाम से प्रकट हुए और इसीलिए उस शुभ स्थान का नाम दारुवन ऐसा हो जाएगा, ये भगवान महादेव ने कहा है। फिर 22वीं चतुर्युगी में वाराणसीपुरी में लांगली भीम के नाम से महामुनि के रूप में वे अवतरित होंगे और वे कलयुग में इंद्र सहित समस्त देवता मुझ हलायुधधारी के दर्शन करेंगे। तो हलायुधधारी तो भगवान बलराम हैं, तो उनमें और शिव जी में भी कोई अंतर नहीं है, ये भी हम दर्शन कर सकते हैं। 23वीं चतुर्युगी में कालंजर गिरी पर श्वेत के नाम से भगवान महादेव का अवतार हुआ। 24वीं चतुर्युगी में ऐश्वर्यवान यक्ष व्यास होंगे। उस समय कहते हैं कि मैं नैमिषक क्षेत्र में शूली नाम का महायोगी होकर के उत्पन्न होऊंगा। और 25वें द्वापर में भगवान का मुंडीश्वर अवतार हुआ है। 26वें द्वापर में भद्रवर नाम के नगर में सहिष्णु नाम का भगवान महादेव का अवतार हुआ है। 27वें द्वापर में जातुकर्णी व्यास होंगे। उस समय प्रभास तीर्थ में सोम शर्मा नाम से भगवान महादेव का अवतार हुआ है। और 28वें द्वापर में जो अभी अभी गया है, जिसके बाद सीधा ये कलयुग प्रारंभ हुआ, उस समय 28वें द्वापर में जब भगवान श्री हरि पराशर के पुत्र के रूप में द्वैपायन नाम के व्यास होंगे, उस समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे वसुदेव के श्रेष्ठ पुत्र के रूप में। और उस समय भगवान महादेव कहते हैं कि मैं भी लकुली नाम से उत्पन्न होऊंगा। इस तरह परमात्मा शिव के वैवस्वत मनवंतर की सभी चतुर्योगियों में होने वाले अवतारों का वर्णन स्वयं भगवान महादेव ने ही ब्रह्मा जी को सुनाया है। आगे वाले अध्याय में नंदीश्वरावतार का वर्णन किया गया है और उसमें सनत कुमार ने पूछा कि आप महादेव के अंश से उत्पन्न होकर के फिर महादेव को ही प्राप्त हुए, ये कैसे हुआ? तो नंदीश्वर ने अपने जन्म की कथा सुनाते हुए कहा है कि शिलाद नाम के एक धर्मात्मा मुनि थे और वे पितरों के आदेश से एक अयोनिज सुव्रत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति चाहते थे, ऐसा हो जिसकी कभी मौत न हो। तो देवेश्वर इंद्र को उन्होंने तपस्या करके प्रसन्न किया है, किंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने आप को असमर्थ बताया और ये भी कहा कि आप महादेव की उपासना करिए, वे मृत्युंजय हैं और मृत्युंजय जैसा पुत्र आप चाहेंगे वैसा ही दे सकते हैं। और स्वयं मृत्युंजय होने के कारण आप मृत्युंजय पुत्र की कामना करेंगे तो वो भी वे दे सकते हैं। तो शिलाद तपस्या करने लगे। थोड़े ही समय में भगवान महादेव प्रसन्न हुए हैं, वहाँ पर आए हैं। शिवजी ने कहा कि मैं तुम्हें अयोनिज पुत्र दूंगा और वो और कोई नहीं होगा, वो मैं स्वयं होऊंगा और मेरा नाम होगा नंदी। नंदीश्वर जी कहते हैं भगवान महादेव उमा सहित वहीं पर अंतर्धान हो गए और मेरे पिताजी जो हैं वो यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को तैयार कर रहे थे और उसी समय शंभू की आज्ञा से बिना यज्ञ के ही, यानी यज्ञ करने से पहले ही मैं उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। और शिलाद बोले हैं कि हे सुरेश्वर,
नमस्कार करने लगे, क्योंकि भगवान महादेव ने ही कहा है कि मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊँगा। तो अपने पुत्र को ही पुत्र के रूप में प्रकट हुए असल में तो शिव जी को ही प्रणाम करने लगे और कहा कि आपने नंदी नाम से प्रकट होकर के मुझे आनंदित किया है, इसलिए हे आनंदमयी जगदीश्वर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और इसके बाद में फिर वे मुझे लेकर के शीघ्र ही अपनी पर्णशाला की ओर चले गए। जब मैं शिलाद की उस झोंपड़ी में पहुंच गया तो फिर मैंने अपने उस रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया है और फिर उन्होंने मेरे जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए और 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे सांगोपांग वेदों का और अन्यान्य सभी शास्त्रों का अध्ययन कराया है। इसके बाद में मित्रा वरुण दोनों ही भगवान महादेव की आज्ञा से मुझे देखने के लिए मेरे पिताजी के आश्रम पर पधारे और मित्र और वरुण ने दोनों ने कहा है कि हे शिलाद, आपका पुत्र जो नंदी है वह संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का पारगामी विद्वान है, लेकिन हमने सब ओर से देख करके विचार करके देख लिया है, इसका आयुष्य अभी इसके बाद 1 वर्ष से ज़्यादा का दिखता नहीं है। तो पिता ने कहा कि बेटा मैं तो तुम्हारे इस अल्पायु के कारण बहुत दुखी हो रहा हूँ। तो पुत्र ने कहा कि बिल्कुल आप चिंता न करें, मैं आपके सामने शपथ लेता हूँ, देवता दानव आदि कोई भी मिल करके भी यदि मुझे मारना चाहेंगे तो भी इस बाल्यकाल में मुझे मार नहीं सकेंगे। तो पिताजी ने कहा कि मेरे प्यारे लाल, तूने ऐसी कोई तपस्या आदि करी है या तेरे पास ऐसी कोई शक्ति है या ऐसा कोई ज्ञान योग या ऐश्वर्य प्राप्त है कि तुझे कोई मार नहीं सकता। पुत्र ने कहा कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मैं तप या विद्या से मृत्यु को नहीं हटाऊंगा, मैं तो महादेव जी के भजन से ही मौत को तर जाऊंगा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। फिर तो पिताजी के चरणों में प्रणाम करके नंदीश्वर जी कहते हैं मैंने वन की राह ली है। इसके बाद में उग्र तप में प्रवृत्त हो गए हैं और भगवान महादेव के रुद्र मंत्रों के जप करने लगे हैं और उसमें तल्लीन देख करके भगवान महादेव प्रसन्न हुए हैं और वहाँ पर आए हैं और कहा कि आपके मन में जो भी मनोवांछित हो आप मांग लें। तो हे वत्स नंदी, उन दोनों ही मित्रावरुण को, इन दोनों विप्रों को मैंने ही भेजा था। ये कह करके भगवान महादेव कहते हैं हे महाप्राज्ञ, तुझे मृत्यु का डर कैसा? तू तो मेरे समान ही है, इसमें कोई लेश मात्र भी संशय नहीं है। जैसे मैं अमर हूँ, मैं अजर हूँ, मैं दुख रहित अव्यय और अक्षर हूँ, वैसे ही तू भी बन करके मेरा गणनायक बन के हमेशा के लिए रहेगा। तुम्हारे पिता और सुहृद वर्ग जो हैं वो भी सभी मेरे प्रियजन होंगे और तू नित्य मेरे ही पास में स्थित रहेगा। नंदी को इस प्रकार का वरदान दिया है और नंदीश्वर जी कहते हैं कि ये कह करके कृपा सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी मस्तक में उन्होंने जो माला पहनी थी उसको निकाल करके मेरे ही कंठ में पहना दिया है और अत्यंत प्रसन्न हुए हैं भगवान महादेव। और फिर शंभु ने उमा को कहा कि मैं हे अव्यये इस नंदी का गणाध्यक्ष के पद पर अभिषेक करना चाहता हूँ, आप क्या कहती हो? उमा ने भी बड़े प्रेम से कहा कि आप इनको गणाध्यक्ष बना सकते हैं। और इसके बाद में फिर भगवान महादेव ने और इसके बाद में देवताओं और मुनियों ने मिल करके मरुतों की मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयशा के साथ मेरा विवाह करा दिया है। भगवान महादेव अपनी पत्नी के सहित मुझे देख करके कहने लगे वो कुछ वरदान फिर से मांगो, मैं तुम्हें अपना मनोवांछित वरदान दूंगा। और स्वयं ही वरदान देने लगे कि जब तक मैं हूँ तब तक तू रहेगा, जहाँ मेरी स्थिति होगी वहाँ पर तुम्हारी भी स्थिति होगी। इस तरह से खूब वरदान दिए हैं। इसके बाद में नंदीश्वर कहते हैं कि महाभागा उमा देवी भी वरदान देने के लिए उत्सुक होकर के कहने लगी हे बेटा मेरे से भी कुछ तुम वरदान मांगो। तो नंदीश्वर ने हाथ जोड़कर कहा हे देवी, आपके चरणों में हमेशा मेरी प्रीति बनी रहे, भक्ति बनी रहे। और देवी ने उनको एव मस्तु करके वरदान दिया है। इस प्रकार नंदीश्वर अवतार की कथा है। तो नंदीश्वर जो हैं उनको मैं फिर कह दूं, ये कोई बैल नहीं है। नंदीश्वर के रूप में भी साक्षात शिव जी ही शिवालय के बाहर खड़े हैं। कभी शिवालय बंद भी हो और आपने केवल नंदीश्वर का दर्शन कर लिया तो इस कथा के आधार पर, जहाँ पर शिव जी कहते हैं कि तुम तो मैं ही हूँ, मैं ही तुम हो, तो ये कोई अलग नहीं है। तो आपने भगवान नंदी का भी दर्शन कर लिया, नंदीश्वर का भी अवतार कर लिया, तो क्यों दर्शन कर लिया तो नंदीश्वरावतार होने के कारण आपने शिव का ही दर्शन किया है। इसके बाद वाले अध्याय में भगवान महादेव जो उत्तमोत्तम लीलाएं रचने वाले हैं उनकी और कथाएं बताया है। कहा कि मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उन्होंने भैरव के रूप में अवतार लिया था। कहते हैं कि काशी में तो उनका विशेष प्रभाव पड़ता है। जो भी मनुष्य वाराणसी में निवास करके काल भैरव का भजन नहीं करता है और जो काशी में प्रत्येक मंगलवार और कृष्ण अष्टमी ये दोनों मिल जाए तो उस समय काल राजा ये भैरव जी का भजन पूजन नहीं करता है
तो उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। ये पुण्य क्षीण का अर्थ है कि उसको यदि कृष्ण अष्टमी और मंगलवार ये मिलते हैं तो जरूर काशी में वो यदि वह है तो उसको भैरव जी का दर्शन करने के लिए जाना ही चाहिए। काशी में भैरव जी का विशेष प्रभाव है और जो भी भैरव जी का भजन करेगा उसका सब प्रकार से पुण्य बढ़ेगा। इसके बाद में वीरभद्र अवतार और शरभा अवतार का वर्णन सुनाया है नंदीश्वर ने, और फिर कहा कि भगवान शिव ने जिस प्रकार से प्रसन्न होकर के विश्वानर मुनि के घर अवतार लिया था उसकी कथा बताता हूँ। कहते हैं नर्मदा के रमणीय तट पर नर्मपुर नाम का एक नगर था। वहाँ पर विश्वानर नाम के मुनि निवास करते थे और शुचिस्मति नाम की एक कन्या के साथ उन्होंने विवाह किया है। शुचिस्मति उत्तम व्रत का पालन करने वाली, और उसने अपने पति को कहा कि किसी भी योग्य पत्नी को जो अपने पति से भोग प्राप्त होते हैं वो सारे भोग आपके द्वारा मुझे प्राप्त हो गए हैं। यदि अभी भी मैं वरदान प्राप्त करने योग्य हूँ तो हे स्वामिन आप मुझे महेश्वर के जैसा पुत्र प्रदान करें। सुनकर के विश्वानर मुनि ने कहा है कि बात तो सही है और तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त भी होना चाहिए, लेकिन महेश्वर जैसा पुत्र तो महेश्वर की कृपा हो तब जाके प्राप्त होता है। तो वे वाराणसी चले गए हैं और वहाँ पर घोर तपस्या करते हुए वीरेश नाम के लिंग की आराधना करने लगे। 1 वर्ष पर्यंत भक्तिपूर्वक उत्तम उस वीरेश लिंग की त्रिकाल अर्चना करते हुए उन्होंने अद्भुत तपस्या करी है। 13वां मास लगते ही एक दिन वे द्विजवर प्रातः काल में त्रिपथ गामिनी गंगा के जल में स्नान करके जैसे ही वीरेश शिवलिंग के नज़दीक पहुँचे हैं तभी ही उन्होंने उन तपोधन ने उस लिंग के मध्य में एक अष्टवर्षीय विभूति विभूषित बालक का दर्शन किया है। और जैसे ही दर्शन किया तो समझ गए कि ये शिव जी के अलावा और कोई हो नहीं सकता। तो अत्यंत प्रसन्नता से भर कर के यहाँ पर विश्वानर मुनि ने दिव्य स्तोत्र के द्वारा परमानंद स्वरूप शंभु का स्तवन किया है। शिव पुराण में इस स्तुति का भी दर्शन करने योग्य है। केवल 9 श्लोकों में स्तुति, 8 श्लोकों में स्तुति करी गई है, लेकिन सुंदर स्तुति है। शिव पुराण में जहाँ जहाँ भी आपको स्तोत्र आदि का दर्शन होता है तो आपके पास यदि पोथी रखी हो, मैं फिर आग्रह करूंगा कि शिव पुराण की पोथी को अपने पास जरूर रखना चाहिए सबको, और चाहे PDF भी हो, ये भी आपके पास पोथी है। ये नहीं समझना है कि पुस्तक के रूप में ही, पुस्तक होगा तो आप यत्र तत्र कुछ मार्किंग कर सकेंगे। कोई पढ़ते समय भगवान महादेव कोई अच्छा विचार दें तो उसको वहाँ पर लिखा जा सकता है और बड़ा आनंद मिलता है इन वजहों ये सब करने से। तो यदि नहीं भी है और आपके पास PDF भी पड़ा है तो भी अच्छा है। कभी भी कोई रेफरेंस हो तो आप देख सकते हैं। इस कथा को सुनते हुए ही आप इस शतरुद्र संहिता के 13वें अध्याय में 42 से 49 नंबर के श्लोक हैं उनका दर्शन कर सकते हैं। ये विश्वानर के द्वारा की गई स्तुति है। तो जैसे ही उन्होंने स्तुति से भजन किया है तो फिर बाल रूपधारी जो भगवान महादेव हैं वो उन भूदेव को कहने लगे कि मैं प्रसन्न हूँ और आप कुछ वरदान मुझसे मांग लीजिए। मुनि श्रेष्ठ विश्वानर तो कृतकृत्य हो गए, उनका मन हर्षमग्न हो गया है और ये ज़्यादा बोल नहीं पाए। उनके मन में तो वो था कि शुचिस्मति ने कहा है कि महेश्वर जैसा पुत्र हो, लेकिन कहा कि हे महेशान बस आपके मन में जैसी इच्छा हो वैसा आप करिए, क्योंकि मैं यदि कुछ मांगता हूँ तो स्वाभाविक रूप से दीनता प्रकट होती है और महेश्वर का दर्शन हो गया, इसके बाद में अब मैं दीन क्यों बनूँ। लेकिन नंदीश्वर जी कहते हैं कि शिशु रूपधारी महादेव हंस पड़े हैं और उनके मन में जो था वो जान रहे थे, उनका संकल्प भी वे जान रहे थे। तो कहा कि आपके हृदय में अपनी पत्नी शुचिस्मति के प्रति आपने जो भी अभिलाषा करके रखी है निस्संदेह वह थोड़े ही दिनों में पूरी हो जाएगी। हे महामते, शुचिस्मति के गर्भ से मेरे जैसा नहीं मैं ही पुत्र बन करके आऊँगा और उस समय मेरा नाम गृहपति होगा। इस तरह से भगवान महादेव जो बाल रूपधारी शंभु हैं वे इस तरह वरदान दे करके अंतर्धान हो गए हैं। तो गृहपति नाम का जो भगवान महादेव का अवतार हुआ उसकी ये कथा बताया है और उसमें फिर शिव जी का शुचिस्मति के ग्रह से प्रागट्य हुआ है। ब्रह्मा जी स्वयं पधारे हैं और उन्होंने उस बालक का संस्कार किया है और फिर गृहपति नाम रखा है। इसके बाद में फिर श्री नारद जी वहाँ पर विश्वानर मुनि के यहाँ आते हैं और उसका जो भविष्य कथन है वो किया है और कहा कि जब 12वां वर्ष लगेगा तो इस बालक पर बिजली और अग्नि के द्वारा कुछ विघ्न आने की संभावना है। तो पिता ने आज्ञा दिया है और विश्वानर वैसे तो समझ गए कि अब ये बालक कुछ दिनों का ही मेहमान है, लेकिन जैसे ही गृहपति ने आज्ञा मांगी है विश्वानर ने आज्ञा दिया है और वे वाराणसी में जाकर के तपस्या करने लगे हैं। वहाँ पर इंद्र महाराज पधारे। जब 12वां वर्ष लगा तो इंद्र महाराज ने कहा कि हे गृहपति, तुम जो चाहो मुझसे कुछ वरदान मांग लो।
लेकिन गृहपति ने कहा कि भगवान महादेव के अलावा मैं और किसी से कुछ भी वरदान नहीं मांगूंगा। तो इंद्र महाराज ने उसको आग्रह किया है कि अब मैं आ ही गया हूँ तो मुझसे कुछ मांग लो, लेकिन उसने कहा कि भगवान महादेव के अलावा मैं और किसी से वरदान नहीं मांगूंगा। तो हमको थोड़ा यहाँ पर विचार आना चाहिए कि गृहपति जो है वो तो स्वयं शिव जी ही हैं। तो स्वयं शिव जी की भक्ति क्यों करें? स्वयं शिव जी को वरदान देने वाला इंद्र कौन है? लेकिन ये सब नहीं होता है, ये फ्रंट स्टेज ड्रामा है, ये आगे होने वाली लीला है। पर्दे के पीछे की जो लीला है वो तो यही है कि सभी मनुष्यों को और भगवान महादेव के सभी सेवकों को, भक्तों को भगवान महादेव के प्रति कितना दृढ़ विश्वास होना चाहिए, कितना उनका अनन्याश्रय होना चाहिए, ये दिखाने के लिए स्वयं भगवान महादेव ही गृहपति के रूप में अवतार धारण करके आते हैं और सिखाते हैं कि जो महादेव के भक्त हों वो कितना भी तप करे, उनको स्वयं इंद्र ही वरदान देने के लिए क्यों न आ जाए, उनको टस से मस नहीं होना चाहिए। उनकी जो श्रद्धा है वो अडिग रूप में भगवान महादेव के ही चरणों में होनी चाहिए। फिर तो इंद्र ने उनको वो मारने की कोशिश करी है, लेकिन वो ठोकर थोड़ी ही लगनी थी गृहपति को, स्वयं शिव जी थे। और उस समय लिखे हैं यहाँ पर भगवान वेदव्यास जी ने लिखा है कि जैसे ही वो इंद्र महाराज उनका कुछ अमंगल करने के लिए उद्यत हुए तब तक तो अचानक ही वहाँ पर भगवान महादेव उत्पन्न हो गए हैं और तुरंत प्रकट होकर के उन्होंने इंद्र को ये करने से रोका है। और गौरीपति शंभु वहाँ पर प्रकट होकर के उस बालक गृहपति को नवजीवन देते हैं और कहा कि हे वत्स उठो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और अब किसी भी प्रकार का भय और ये सब रखने की ज़रूरत नहीं है। भगवान महादेव के उस नील चिन्ह को देख करके और उनकी ध्वजा पर वृषभ को देख करके, वामांग में गिरिजा देवी का दर्शन करके, मस्तक में चंद्रमा का दर्शन करके गृहपति अत्यंत आनंदित हुए हैं और प्रकाशमान शंभु के चरणों में वे लौट गए हैं। आँखों से आंसू बहने लगे हैं और कंठावरोध हो गया, गदगद हो गया, शरीर में रोमांच हो आया है। भगवान महादेव को कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हुए। फिर तो गृहपति को भगवान महादेव ने कहा है कि लगता है अभी भी वो वज्रधारी इंद्र को देख करके तो इतना डर गया है कि अभी भी तेरे मन से वो डर नहीं जाता। लेकिन अब भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। ये इंद्र और वज्र को तो उसकी बात तो छोड़ो, यमराज भी आएगा तब भी वो तुम पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकेगा। आज से तू अग्निपद का भागी बनेगा और तेरे द्वारा स्थापित इस शिवलिंग को तेरे ही नाम से, अग्नीश्वर नाम से प्रसिद्धि प्राप्त होगी। और इस तरह से भगवान महादेव ने गृहपति के सभी बंधुओं को बुलाया है और उसका दिक्पति के पद पर अभिषेक कर दिया है और स्वयं वह जो शिवलिंगम था उसमें समा गए हैं। यह दिव्य लीला करी है। और इसके बाद में तो फिर शिव शिवा दोनों ही महाकाल आदि अवतार लेते हैं, उसका वर्णन श्री नंदीश्वर ने कहा है। इसके बाद में फिर नंदीश्वर जो हैं वो यक्षेश्वर अवतार की बात करके कहते हैं कि हे मुने, अब शंकर जी की उपासना कांड के द्वारा सेवित महाकाल आदि जो और 10 अवतार हैं उनका वर्णन आप भक्तिपूर्वक श्रवण करें। उसमें सबसे पहला अवतार जो है वह महाकाल है। वैसे इसमें लिखा यह है कि शिव जी के 10 अवतारों का वर्णन सुने, लेकिन इसमें शिव और शिवा दोनों की बात आती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप शिव और शिवा दोनों के महाकाल आदि जो 10 अवतार हुए हैं और 11 रुद्र अवतार होंगे आगे जा कर के, उसकी कथा का आप इन अध्यायों में श्रवण करेंगे। तो पहला अवतार जो महाकाल है, ये महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ अवतार सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष दोनों ही प्रदान करने वाला है। उस अवतार की शक्ति भक्तों की मनोवांछना पूरी करने वाली महाकाली है। महाकाल हैं तो उनकी शक्ति है महाकाली। दूसरा तार नाम का अवतार हुआ है, उनकी शक्ति तारा देवी हैं। ये दोनों भी भुक्ति मुक्ति दाता हैं, सेवकों के लिए सुखदायक हैं। फिर बाल भुवनेश नाम का तीसरा अवतार हुआ है और उसमें बाला भुवनेशी शिवा जो हैं वो उनकी शक्ति हुई हैं। ये सज्जनों को सुख देने वाले हुए। चौथा अवतार जो है वो भक्तों के लिए सुखद तथा भोग मोक्ष प्रदायक षोडश श्री विद्येश नाम का अवतार हुआ है और षोडशी श्री विद्या शिवा जो हैं वो उनकी शक्ति है। पांचवां भैरव नाम का अवतार हुआ है और भैरवी गिरिजा ये अपने उपासकों को मनोवांछित फल देने वाली हैं, वे उनकी शक्ति हुई हैं। छठा अवतार छिन्न मस्तक नाम से हुआ है और भक्त काम प्रदा गिरिजा का नाम छिन्न मस्ता है। संपूर्ण मनोरथों को देने वाले ऐसे दाता शंभु का सातवां अवतार धूमवान नाम से विख्यात हुआ है और उस अवतार में श्रेष्ठ उपासकों की इच्छाओं को पूरी करने वाली शिवा जो हैं वे धूमावती के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं।
फिर शिव जी का 8वां अवतार बगलामुख है और उनकी शक्ति महान आनंददायिनी बगलामुखी के नाम से विख्यात हुई है। 9वां अवतार मातंग नाम से प्रसिद्ध है। उस समय संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली शर्वाणी मातंगी देवी हुई हैं। शंभु का भुक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाला 10वां अवतार जो हुआ उसका नाम कमल है और उसमें अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाली गिरिजा कमला के रूप में प्रसिद्ध हुई हैं। ये ही शिव जी के 10 अवतार हैं और कहते हैं कि तंत्र शास्त्र में तो ये सर्व कामप्रद बताए गए हैं। इन शक्तियों का अद्भुत महिमा है और सर्व कामप्रद के रूप में इसका वर्णन किया गया है। नित्य दुष्टों को दंड देने वाली और ब्रह्मतेज की विशेष रूप से वृद्धि करने वाली हैं। इस प्रकार महेश्वर के महाकाल आदि जो 10 शुभ अवतार हैं उनका शक्ति के सहित आपको वर्णन कर दिया गया। जो भी मनुष्य शिव पर्व का अवसर हो उस समय इस परम पावन कथा का भक्तिपूर्वक पाठ करते हैं वे शिव जी के परम प्रिय हो जाते हैं। अब भगवान महादेव के 11 और श्रेष्ठ अवतारों की चर्चा करते हैं और कहते हैं, पूर्व काल की बात है, एक बार इंद्र आदि समस्त देवता दैत्यों से पराजित हो गए। अपनी नगरी अमरावती को छोड़ करके वो सब भाग करके अत्यंत पीड़ित ऐसे सब देवता कश्यप जी के पास गए हैं। कश्यप जी ने वो दैत्यों द्वारा पराजित हुए और वे सब दुखी हो रहे हैं ये सब सुना तो ज़्यादा वे दुखी नहीं हुए, क्योंकि उनकी बुद्धि तो जो है वो शिव में आसक्त थी। और वो शांत बुद्धि मुनि ने धैर्य धारण करके सभी देवताओं को आश्वासन दिया है और परम सुखपूर्वक वे काशी चले गए हैं। गंगा जल में स्नान करके अपना जो नित्य नियम है उसको पूरा करके विश्वनाथ की बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अर्चना करी है और फिर देवताओं के हितार्थ वे प्रसन्नतापूर्वक तपस्या करने लगे। भगवान महादेव के चरणों में तल्लीन मन वाले कश्यप ऋषि को वरदान देने के लिए उस समय सत्पुरुषों की गति स्वरूप भगवान विश्वनाथ प्रसन्न होकर के वहाँ प्रकट हो गए हैं। उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा तो कश्यप मुनि ने कहा है, हे महेश्वर, मैं सर्वथा आपका शरणागत हूँ और आप ही मेरे पुत्र के रूप में प्रकट होकर के देवताओं के लिए आनंददाता बनिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, कश्यप जी ने ऐसा कहा तो भगवान महादेव ने भी उनको तथास्तु ये दिव्य वरदान दिया है। और इस तरह से कश्यप के द्वारा सुरभि के उदर से भगवान महादेव 11 रूप धारण करके प्रकट हुए हैं और ये ही 11 रुद्र कहे गए हैं और उनके नाम रखे गए हैं कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुध्न्य, शंभु, चंड और भव। ये 11 रुद्र जो हैं वे सुरभि के पुत्र कहे जाते हैं। इस तरह से संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला यह भगवान महारुद्र का चरित्र कहा गया है। इसके बाद नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुने, अब आप भगवान महादेव के एक दूसरे ही चरित्र को सुनिए जिसमें शंकर जी धर्म के लिए दुर्वासा नाम लेकर के प्रकट हुए थे। अनसुया के पति ब्रह्मवेत्ता तपस्वी अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देश अनुसार ऋक्षकुल पर्वत पर जाकर के पुत्र कामना को मन में लेकर के घोर तपस्या करी है। उनके तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर तीनों ही उनके आश्रम पर गए हैं और उन्होंने कहा कि हम तीनों ही संसार के ईश्वर हैं और आप मांग लो। अत्रि ऋषि ने कहा कि मैं तो किसी एक ही तत्व की आराधना कर रहा था, आप 3 क्यों प्रकट हुए? तो तीनों देवताओं ने मुस्कुराकर एक दूसरे के सामने देख करके कहा कि आप जिस एक तत्व की उपासना कर रहे थे हम तीनों ही उनके रूप हैं और आप कुछ मांग लें। तो जैसे ही उनके मन की बात जानी है तो तीनों देवताओं ने कहा कि हम तीनों के ही अंश से आपको एक एक पुत्र प्रकट होगा। तो ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए हैं और विष्णु भगवान के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्त नाम के भगवान प्रकट हुए हैं और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया है। दुर्वासा जी के अति संक्षेप में 2-3 चरित्रों को यहाँ पर नंदीश्वर जी सुनाते हैं, हम भी सुन लें। कहते हैं कि इन्हीं दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा करी थी और सुदर्शन चक्र उनके पीछे दौड़ा था। उस समय शिव जी के आदेश से अम्बरीश ने प्रार्थना करी है और चक्र शांत हुआ था। दूसरा कहा कि इन्होंने भगवान राम की परीक्षा करी थी। काल मुनि का वेश धारण करके श्री राम के साथ बातचीत करने के लिए गया है और उसने ऐसी शर्त भी रखी थी कि जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो उस समय श्री राम के पास यानी आपके पास कोई आना नहीं चाहिए, तो यदि कोई आएगा तो उसको फिर देश निकाला दे दिया जाएगा। तो उस समय जैसे ही काल और श्री राम जी बात कर रहे हैं और उस समय लक्ष्मण जी वहाँ पर पहरा दे रहे हैं और उसी समय दुर्वासा जी वहाँ पर आए हैं और उन्होंने कहा कि मुझे राम जी से मिलना है।
तो लखनलाल जी ने कहा कि साक्षात काल के साथ उनकी बात चल रही है, अभी आप अंदर न जाएं तो अच्छा है, जैसे ही उनकी बातचीत पूरी होती है सबसे पहले आप ही मिल लीजिएगा। लेकिन दुर्वासा ने बड़ा दुराग्रह किया है। तो उस समय लक्ष्मण, उन दोनों की बात चल रही थी तो वहाँ पर आज्ञा लेने के लिए अंदर घुसे हैं, और जैसे ही लक्ष्मण जी आए तो काल के साथ पहले से ही बातचीत हो रखी थी और शर्त रखी थी काल ने, इस वजह से लक्ष्मण जी अंदर आए तो लक्ष्मण जी का ही देश निकाला कर दिया गया था। ये कथा है। और इसके बाद में फिर तीसरा कथा प्रसंग सुनाते हुए नंदीश्वर ने संक्षेप में कहा कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भी परीक्षा करी। जो दुर्वासा ऋषि हैं उन्होंने श्री रुक्मणी सहित भगवान श्री कृष्ण को वो रथ में, जैसे हल में बैल जोते जाते हैं उस तरह से श्री कृष्ण और रुक्मणी को भी एक बार रथ में जोड़ दिया था। तो ऐसे दुर्वासा मुनि के विचित्र चरित्र थे। इसके बाद में कहते हैं कि अब आप हनुमान जी का चरित्र श्रवण करिए। हनुमद रूप से शिवजी ने बड़ी उत्तम लीलाएं की हैं। विप्रवर, इसी रूप से महेश्वर ने भगवान राम का परम हित किया था। वह सारा चरित्र सब प्रकार के सुखों का दाता है, उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। एक समय की बात है जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले गुणशाली भगवान शंभु को विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ, तब वे कामदेव के बाणों से आहत हुए की तरह क्षुब्ध हो उठे थे। उस समय उन परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया। तब सप्तर्षियों ने उस वीर्य को पत्र पुटक में स्थापित कर लिया, पत्तों का दोने जैसा बना करके उसमें स्थापित कर लिया, क्योंकि शिवजी ने ही राम कार्य के लिए आदरपूर्वक उनके मन में प्रेरणा की थी। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस वीर्य को राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी में कान के रास्ते स्थापित कर दिया। तब समय आने पर उस गर्भ से शंभु महान बल पराक्रम संपन्न वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया। महाबली कपीश्वर हनुमान जब शिशु ही थे, उसी समय उदय होते हुए सूर्य बिंब को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निगल गए। जब देवताओं ने उनकी प्रार्थना की तब उन्होंने उसे महाबली सूर्य जान करके उगल दिया। तब देवर्षियों ने उन्हें शिव का अवतार माना और बहुत सा वरदान दिया। तदनंतर हनुमान अत्यंत हर्षित होकर अपनी माता के पास गए और उन्होंने यह सारा वृत्तांत आदरपूर्वक कह सुनाया। फिर माता की आज्ञा से धीर वीर कपि हनुमान ने नित्य सूर्य के निकट जाकर उनसे अनायास ही सारी विद्याएं सीख लीं। तदनंतर रुद्र के अंशभूत कपिश्रेष्ठ हनुमान सूर्य की आज्ञा से सूर्यांश से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास चले गए। इसके लिए उन्हें अपनी माता से भी अनुज्ञा मिल चुकी थी। तदनंतर नंदीश्वर ने भगवान राम का संपूर्ण चरित्र संक्षेप से वर्णन करके किस प्रकार से अयोध्या में उनका प्राकट्य, किस तरह से बाल लीलाएं, किस तरह से विश्वामित्र मुनि पधारे और यज्ञ रक्षा के लिए गए हुए रघुनाथ जी अहल्या का उद्धार करके जनकपुरी में धनुष्य का भंग करके वापस अयोध्या पधारते हैं, किस तरह वनवास की बात आई है और कैकेयी अम्बा के 2 वरदान मांगने पर भगवान राम वनवास में गए हैं और सभी ऋषि मुनियों को मिलते हुए, सबके आशीर्वाद लेते हुए, कई राक्षसों का उद्धार करते हुए चित्रकूट गए हैं। वहाँ पर भरत जी आए और वे पादुका लेकर के वापस गए हैं। फिर पंचवटी पधारे हैं रघुनाथ जी, वहाँ पर जानकी जी का हरण हुआ है। फिर और कई ऋषि मुनियों को मिलते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए, कई राक्षसों का उद्धार करते हुए पंपा सरोवर पधारे हैं। फिर सुग्रीव से मिले हैं और जानकी जी की चारों ओर खोज कराया है। हनुमान जी गए हैं जानकी जी के पास और संदेशा लेकर के वापस आए हैं। सारी सेना समुद्र के किनारे, वहाँ पर भगवान महादेव की स्थापना करी गई और फिर लंका में पुल बांध करके सब पहुँचे हैं। राम सेतु के द्वारा लंका में पहुँची हुई रघुनाथ जी की सेना ने पूरी राक्षस सेना का उद्धार कर दिया और रघुनाथ जी ने सभी के साथ में इंद्रजीत और कुंभकर्ण और रावण का भी उद्धार करके रघुनाथ जी वहाँ पर अयोध्या में पुष्पक विमान के द्वारा वापस पहुँचे हैं। इस तरह से पूरी लीला को सुना करके संक्षेप में, और फिर कहा कि हे मुने, इस प्रकार कपिश्रेष्ठ हनुमान ने सब तरह से श्री राम का कार्य पूरा किया, नाना प्रकार की लीलाएं की, असुरों का मान मर्दन किया, भूतल पर राम भक्ति की स्थापना की और स्वयं भक्ताग्रगण्य होकर के सीताराम को सुख प्रदान किया। वे रुद्रावतार ऐश्वर्यशाली हनुमान लक्ष्मण के प्राणदाता हैं। जब लंका के मैदान में लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो उस समय संजीवनी ला करके श्री हनुमान जी ने ही उनको प्राण की रक्षा करी थी। तो इस वजह से यहाँ पर शिव पुराण में हनुमान जी को लक्ष्मण के प्राणदाता कहा गया है। संपूर्ण देवताओं के गर्वहारी और भक्तों का उद्धार करने वाले हैं।
महावीर हनुमान सदा राम कार्य में तत्पर रहने वाले, लोक में रामदूत नाम से विख्यात, क्योंकि रघुनाथ जी के दूत बनकर के लंका में गए थे, दैत्यों के संहारक और भक्त वत्सल हैं। तात, इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र, जो धन, कीर्ति और आयु का वर्धक तथा संपूर्ण अभीष्ट फलों का दाता है, तुमसे वर्णन कर दिया। जो मनुष्य इस चरित्र को भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा समाहित चित्त से दूसरे को सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में परम मोक्ष को प्राप्त करता है। इस तरह से संक्षेप में श्री हनुमंत लाल जी का चरित्र यानी भगवान महादेव के इस हनुमद अवतार का चरित्र बताया गया। तो इस हनुमान जी के पावन स्मरण के साथ ही हम आज के इस सत्संग को विराम दें। भगवान महादेव के और चरित्रों का दर्शन हम कर रहे हैं और भी करेंगे। आगे जाकर के भगवान महादेव के पिप्पलाद आदि कई अवतारों की कथा और भी अभी इस शतरुद्र संहिता में है, हम उसका शांति से वर्णन सुनेंगे और सभी अवतारों का, जैसे मैंने कहा, कुछ चरित्र और कम से कम सबके नाम हमारे कान में पड़ जाए, इतना प्रयत्न करेंगे। आज इतना ही रखते हैं यहाँ पर और प्रेम से शिव स्मरण करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव हर हर भोले नमः शिवाय, शिव हर हर भोले नमः शिवाय, शिव हर हर भोले नमः शिवाय। श्री चंद्रमौलीश्वर महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।